क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उसका दिल बदल देगी, महानूर को निकाल देगी उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत। नहीं, जिसका दिल आज तक नहीं बदला वो आगे क्या बदलेगा। निकाह में बहुत ताकत होती है महविश। तुम देखना कैसे खुदा निकाह के बाद ज़ैन के दिल को तुम्हारी मोहब्बत से भर देगा। मदिया आपा, वो बात तो तय हो गई। इंसान चाहे इंसाफ पसंद हो ना हो, कुदरत बड़ी इंसाफ पसंद है दिलावर। पिछली दफा मेरा बेटा भागा था, इस बार तुम्हारी बेटी ने भागकर हिसाब बराबर कर दिया। पर फिक्र ना करो, इस बात का इल्जाम मैं तुम्हारे सर पे नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो खुद ही धोखा हो गया। तुम्हारी अपनी बेटी ने भागकर तुम्हें सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया है। कहते हैं कि अपना अगर मारे भी तो मारकर छांव में फेंकता है, मगर ये कैसा अपना होता है जो इतना रुस्वा करे। मैं तो इसे अपना ही नहीं मानती। अपना तो वो होता है दिलावर जो सुख में तो साथ खड़ा हो, लेकिन जब दुख पड़े उस वक्त भी आपके साथ खड़ा हो। मदिया आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं दिलावर। ये मुश्किल वक्त है और इसी मुश्किल वक्त में ही तो पता चलता है कि हमारा अपना कौन है। खैर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुनीज़ा, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। बाहर लोग बातें बना रहे हैं। मतलब ज़ैन मान गया है? कैसे ना मानता, पहली माँ की बात ना मान के भुगत रहा है ना, देख ही लिया है ना उसने अंजाम। इस बार कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास सवाए मेरी बात मानने के। क्या हुआ दिलावर, तुम क्यों खामोश हो? तुम्हें कोई एतराज है मेरे इस फैसले पर? नहीं मदिया आपा, मेरे पास एतराज का ऑप्शन ही कहाँ है। लेकिन ये निकाह महविश की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, तो बेहतर है आप उसी से पूछ लें। अरे महविश को क्या एतराज होगा भला? एतराज है, बिल्कुल एतराज है। मैं ज़ैन से निकाह नहीं कर सकती डैड। ये तुम क्या कह रही हो महविश? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी, ये मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं। एंड आई एम सॉरी, बट आप सबको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला करें। हम ये फैसला इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमेशा से ज़ैन को पसंद करती हो। जी, ये सच है।
मगर ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि आज वो मेरी बहन की बारात लेके आया है, मेरी नहीं। और आप सबको महानूर को इस वक्त ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग उसे ढूंढें। आप लोग यहाँ पे एक नई बात लेके बैठ गए हैं। क्यों? महविश, ये कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुम जैन से किस कदर मोहब्बत करती हो। मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि महानूर को ढूंढें। क्योंकि जैन की चाहत सिर्फ महानूर है, ढूंढें उसे। उसकी चाहत उसे छोड़कर जा चुकी है अपनी मर्जी से महविश, और मेरा बेटा टूट चुका है। इस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिर्फ तुम उसे सहारा दे सकती हो। आई एम सॉरी आंटी, ये जानते हुए भी कि उसके दिल में मेरी बहन है, मैं उसे अपना हमसफर कैसे बना सकती हूँ? क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उसका दिल बदल देगी, महानूर को निकाल देगी उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत। नहीं, जिसका दिल आज तक नहीं बदला वो आगे क्या बदलेगा? निकाह में बहुत ताकत होती है महविश। तुम देखना कैसे खुदा निकाह के बाद जैन के दिल को तुम्हारी मोहब्बत से भर देगा। और किस्मत तुम्हारी और जैन की मोहब्बत की गवाह बनी है। तुम देखो, तुम्हें और जैन को एक करने के लिए आज किस्मत ने कैसा खेल खेला है। तुम भी किस्मत के लिखे को कबूल कर लो बच्चे। बाहर मेहमान बैठे हैं महविश, सब लोग इंतजार कर रहे हैं निकाह का। आज इन दोनों खानदानों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हमारी इज्जत रख लो बच्चे। मैं जैन से बात करना चाहती हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। जैन मान चुका है बच्चे। आंटी, मैं जानती हूँ कि वो नहीं माना है, आपने उससे मनवाया होगा, मजबूर किया होगा उसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी कंडीशन उसके सामने है, सारे हालात उसके सामने हैं। समझदार है वो, उसने बहुत समझदारी से ये फैसला किया है। ओके, जैन मुझे अपना फैसला सुना दे।
मैं जैन को अपना फैसला सुना देती हूँ।